औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा और मैं हूँ असद जाफरी और मैं हूँ हैदर मुनीर। नाजरीन, गुज़िश्ता एक साल से रोज़ाना की बुनियाद पर रात 8 बजे मंडी बहाउद्दीन की मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के साथ हम प्रोग्राम करते हैं और इस प्रोग्राम का नाम है अपने हिस्से की शमा, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हर बंदा अपने अपने हिस्से की शमा जलाए, लोगों के लिए फलाह का काम करे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट और पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट का ताउन हासिल है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ तंजीमों के साथ हम प्रोग्राम करते हैं ताकि उनके कामों को पाकिस्तान समेत दुनिया तक पहुँचाया जाए और ताकि उनकी पजीराई भी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनके गाँव के लोग या उनके इलाके के लोग उस तंजीम के साथ ताउन कर सकें। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मंडी बहाउद्दीन की गनिया वेलफेयर फाउंडेशन जो है उनके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद हरल साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद आमिर जोया साहब और इशफाक तारड़ साहब जो इस तंजीम को प्रेजेंट करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले जो है वो खुरम शहजाद साहब की तरफ मैं बढ़ता हूँ। खुरम साहब, आप ये बताइए कि ये गनिया वेलफेयर फाउंडेशन का आइडिया जो है ये आप लोगों के जहन में कैसे आया? सबसे पहले तो जी सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा 72 न्यूज़ का, असद जाफरी साहब आपका और बिलखुसूस नासिर अब्बास तारड़ साहब का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया कि जहाँ से हम लोग गनिया वेलफेयर फाउंडेशन जो है उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो मुख्तलिफ जो फलाही प्रोजेक्ट्स जो हमने ऑलरेडी मुकम्मल किए हैं या जो नेक्स्ट हमारी प्लानिंग है उसके बारे में लोगों को रोशनास करवा सकें। गनिया वेलफेयर फाउंडेशन का जो कंसेप्ट है वो जिस तरह अमूमन मंडी बहाउद्दीन के अंदर देखा देखी मुख्तलिफ गाँव के अंदर एक गाँव में स्टार्ट हुआ, वहाँ से फिर दूसरे लोगों ने उसको कॉपी किया, इसी तरह हुआ। इशफाक भाई जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, जो कि इसको हेड करते हैं और इस वक्त बैरून मुल्क फ्रांस के अंदर मुकीम है, उन्होंने गाँव के अंदर ये तहरीक पैदा की। हम दोस्तों को उसके साथ जो है ना वो इन टच लिया और उसके बाद हमने इस साल फरवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर जो है वो तश्कील दिया और उससे फिर ऑनवर्ड जो है ना वो माशाल्लाह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हैं जो है उनके ऊपर काम चल रहा है। सही जी। आप जी नवीन साहब, आप बताइएगा अपनी वेलफेयर का इसका एक तो क़याम का मकसद बताइएगा, ये कब इसका क़याम हुआ, अभी तक इसकी जो अचीवमेंट है वो क्या रही है, अभी तक सबसे बड़ी अचीवमेंट इसकी अभी तक क्या रही है? सबसे पहले तो वाले को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और 72 न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के साथ शेयर कर सके। जी सर, सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया था सफाई का प्रोजेक्ट हमने लिया था कि पूरा गांव जो था वो गंदगी का एक ढेर था। जिस तरह खुरम साहब ने बताया कि पूरे गांव में आसपास हमने देखा कि लोगों ने सफाई के हवाले से तंजीम साजी की हुई है। हमारे तकरीबन 11,000 आबादी का एक बहुत बड़ा गांव है गनिया। तो जब हमने स्टार्ट किया तो जगह जगह पे मसाइल थे, रूढ़ी सिस्टम था, लोग घरों के सामने ही फेंक देते थे। फिर उसके बाद हमने जनाब एक रिक्शा अरेंज किया और सफाई का सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट लिया, जिससे हमें कामयाबी मिलती, हमारा हौसला बढ़ता गया, लोग सपोर्ट करते गए और हमें मोटिवेशन और ज़्यादा मिलती गई। सेहत के बारे में बताइएगा कि आपकी जो वेलफेयर है इसने अपने इलाके में जो लोगों को इमरजेंसी की सहूलत देने के लिए कोई एम्बुलेंस का भी काम किया अभी तक? जी बिल्कुल, एम्बुलेंस। जी खुरम साहब बोले आप।
भाईजान ये है कि एम्बुलेंस जो है हमारे एक भाई हैं बिलाल हसन, बैरून मुल्क जापान के अंदर मुकीम है। उन्होंने एम्बुलेंस जो है वो डोनेट की है, और एम्बुलेंस जो है वो हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ उन्होंने जापान से शिपमेंट इसकी करवा दी है। नेक्स्ट मंथ जो है वो यहाँ पर हम लोग इसको रिसीव करेंगे, और इंशाल्लाह जो है ना दिसंबर तक हमारे गांव के अंदर एम्बुलेंस की जो फैसिलिटी है वो बाकायदा मुहैया होगी हमें अच्छा, इंशाल्लाह। माशाल्लाह। इसके अलावा जो आपके यहाँ कोई यतीम बच्चों के लिए कोई अपना आपका जो वेलफेयर है, इसके एजेंडे में यतीम बच्चों की जो शादियाँ हो गई हैं उनकी पढ़ाई का जो सिलसिला है, उसके लिए भी कोई है इस चीज़? इसमें सर दो चीजें, हमने जब ये गनिया वेलफेयर फाउंडेशन का स्टार्ट लिया था तो हमने एक बाकायदा एजेंडा जो है ना एक मंशूर बनाया था। उसमें मुख्तलिफ चीजें थी, सफाई सुथराई जो है उसके हवाले से काम था, उसके अलावा तालीम के हवाले से जो है ना वो हमने प्रॉपर एक प्लानिंग की है कि किस तरह हमने तालीम के हवाले से काम करना है। मसलन स्कूल बैग्स हैं बच्चों को, जो नीड बेस्ड जो नीडी बच्चे हैं उनको स्कूल बैग्स हमने प्रोवाइड करने हैं। उसके अलावा जिस तरह अभी मौसम चेंज हो रहा है तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन बेचारों के पास शूज तक नहीं होते, बिल्कुल। तो वो हम लोग जो है ना वो इंशाल्लाह अभी जो है ना वो बच्चों की डाटा जो है ना वो हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। स्कूल्स जो हैं उनके जो हेड हैं उनसे बात की है, विद इन वीक वो हमें इंशाल्लाह वो डाटा देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वो बाकायदा जो हमारे डोनर्स हैं उनसे रब्ता करके फंड्स कलेक्ट करके उन तमाम बच्चों को शूज़ हो गए, सॉक्स हो गई, उसके अलावा जो है ना कोट वगैरह जो भी यूनिफॉर्म के रिलेटेड उनकी चीज़ें होंगी वो प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जो है वो जिस तरह शजरकारी है, ये हमारा एक अहम जो है ना वो मोटो है हमारी जो है ना वो गनिया वेलफेयर फाउंडेशन का, कि इसके प्लेटफॉर्म से हमने मैक्सिमम एक तो लोगों शजरकारी करनी है, उसके बाद लोगों के अंदर ये शऊर बेदार करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये शजरकारी जो है किसी भी इलाका के लिए कितनी अहम है और इसकी कितनी ज़रूरत है इस वक्त हमारी सोसाइटी को। उसके अलावा जो है ना जिस तरह आपने पहले बात की सेहत के हवाले से, तो एम्बुलेंस हमारी इंशाल्लाह विद इन मंथ वो अरेंजमेंट हो जाएगा। बाकी जो है जो अभी जो क्वेश्चन था अगर उसके ऊपर आऊँ यतीम बच्चों के हवाले से, तो जी, जी। यतीम बच्चों के हवाले से हमारे यहाँ एक एनजीओ हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट अमेरिकन बेस्ड एनजीओ जो पूरे मुल्क के अंदर काम कर रही है, और आप यकीनन उससे आगाह भी होंगे उसके कामों से। जी, और जी। मैं उसमें एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मंडी बहाउद्दीन जो है ना वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। तो यतीम बच्चों के लिए हमारे पास एक पूरा प्लान है, तो उसमें हमें ऐसा जो है ना वो अभी तक कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि हम उनके लिए कोई सेपरेट जो है ना वो काम करें। पूरा हमारा 200 बच्चा जो है ना वो कवर्ड है, यतीम बच्चे जो हैं घनिया और उसके अलावा गिरदनवा के जो मुख्तलिफ गाँव हैं वहाँ के। उसके बाद जो सबसे मेन जो हमारा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह जो लॉन्च होने वाला है वो आगे चलकर भी इंशाल्लाह उसके ऊपर बात होगी, कि स्किल डेवलपमेंट जो है ना वो उसके ऊपर हम लोग बेसिकली इस वक्त काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें आप क्या कोई औरतों के लिए कोई सिलाई कढ़ाई का इंतज़ाम करेंगे, बच्चों के लिए कोई सोशल मीडिया की कोई इस तरह की स्किल्स आप सिखाने के लिए कोई इस तरह की आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में? जी इंशाल्लाह जी, उसमें ये है कि इस वक्त गनिया के अंदर जी, जी। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन के नाम से एक कोर्स चल रहा है 1 माह का, अच्छा। और उसके अंदर 18 बच्चे जो हैं वो बाकायदा इलेक्ट्रिसिटी के जो काम है ना वो रोजमर्रा का जो काम है घरों के अंदर जो जरूरियात होती हैं छोटी मोटी जी, जी। उसका वो जो है ना वो फहम हासिल कर रहे हैं। उसमें बाकायदा जो है ना वो एक टीचर हमने हायर की है, और ये मैं यहाँ पर बताता चलूँ ये नासिर साहब का जो है ना एक आइडिया था कि इसके ऊपर काम होना चाहिए, जितनी भी फलाही तंजीमें हैं उसके अंदर ये काम शुरू होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया, और हमारा कोर्स जो है ये ये जुमा को मेरे ख्याल कंप्लीट से होने जो जा रहा है। 72 न्यूज़ का ऑफिस है फालिया में, ये वहाँ पर बैठ के तुमसे डिसाइड जी हुआ? जी जी, ये वहीं पर बैठकर ये डिस्कशन हुई थी, और उसमें फिर मैंने जो है ना इसके बारे में सर को बताया भी था, क्योंकि हमारा ये जो है ना ये जो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है ये हेल्पिंग हैंड की तरफ से गिफ्टेड है, उन्होंने इसकी जो है ना फंडिंग की है। तो यहाँ पर हमने टीचर हायर किया, 18 बच्चे हैं। अभी हर बच्चा जब कोर्स कंप्लीट करेगा तो उसको एक टूल किट बाकायदा दी जाएगी फ्री में, और उसके बाद जो बच्चे टॉपर होंगे उनके लिए फिर हमने मजीद एसेसरीज जो है ना वो एक अरेंज की हैं ज़बरदस्त ताकि। इनिशिएटिव है ये, एक ये जी ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जो इसकी आप फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं,
इसकी आप तो जी, जी। जो वेलफेयर है इसके मेंबर्स कितने हैं और आप इसके जो कोलैबोरेशन है जो पैसों के वो ये आप किस तरह करते हैं? ये क्या इसके लिए ओवरसीज़ के आप मामलत हासिल करते हैं या अपनी सोसाइटी के एरिया में जो लोग आते हैं उनसे आप पैसे लेते हैं मंथली या ईयरली हिसाब से? किस तरह करते हैं आप इसको? हमारा जो बेसिक मॉडल है ना, इसमें मुख्तलिफ गाँव के अंदर मुख्तलिफ तरह से ये जो है ना वो एक्टिविटी फंड कलेक्शन की जो है ना वो परफॉर्म की जाती है। आमतौर पर घरों में यानी कि घरानों के हिसाब से 100 रुपया 200 रुपया जिस तरह भी यानी कि वो करते हैं। हमने मेंबरशिप रखी हुई है, अच्छा, माहाना मेंबरशिप अपनी रजा कराना तौर पर जो भी मेंबरशिप लेता है वो 500 रुपया मंथली पे करता है, अपने जो है ना वो मेंबरशिप देता है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के अंदर 100 वॉलंटियर जो है ना वो मेंबर्स हमारे पास मौजूद हैं जो मंथली 500 जो है ना वो पे करते हैं। मतलब कि इनके उसके अलावा घरानों से आप ओवरसीज जो है एक माह में 50,000 रुपये आप इकट्ठा कर रहे हैं एक माह में जो है जी, वो माशाल्लाह। लोकल सतह पे, लोकल सतह पर, हाँ, लोकल ओवरसीज के अलावा। जी ओवरसीज लोकल अपने गांव से। उसके बाद जब भी हमने कोई प्रोजेक्ट बहुत लॉन्च बड़ी करना रकम होता है। है ना ऐसे तो फिर हम अपने जो ओवरसीज भाई हैं उनको जो है ना वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके सामने अपना प्रोजेक्ट रखते हैं और फिर जो है ना वो वहां से हमें फिर फंडिंग जो बड़ा जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना है उसमें सफाई का किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गांव है स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से टोटली रोशन है। हमने पिछले माह ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया स्ट्रीट लाइट्स का और इसमें फिर हमने अपने जो जो ओवरसीज भाई हैं उनके सामने ये प्रोजेक्ट रखा और विद इन डे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टोटली जो फंड हमें रिक्वायर्ड था वो हमारे पास मौजूद। और उसके थोड़ा बाद सा फिर हमने इसको जो काम है किया, वो अभी कुछ खुरम स्ट्रीट्स खुरम रहती हैं इसको जी। थोड़ा सा डिटेल में बता दें ताकि जो आपका प्रोग्राम सुन रहे होंगे और आपके करीब ज्वार में जितनी भी गांव है या सोसाइटीज़ हैं उनको ज़रा आइडिया हो जाए कि आपने टोटल कितना बजट जो है वो मुख्तास किया था और कितनी स्ट्रीट लाइटें जो है आपने लगाई थी ताकि इससे लोग फैज़ याब हो सके आपके इस मशवरे से। जी इसमें मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल देना भी चाहूँगा क्योंकि बहुत से जो गिरदोनवा की जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने राब्ता किया था इसके बारे में कि इसकी थोड़ी सी डिटेल हमें हमारे साथ शेयर करें। हमने सबसे पहले इसका एक जो है ना वो सर्वे कंडक्ट किया था। उस सर्वे के अंदर हमने ये चीज़ जो है ना वो यानी कि एग्जामिन की थी कि हमें कितनी लाइट्स चाहिए, किस नौइयत की लाइट्स चाहिए हमें और उसके लिए फिर हमारा अप्रोक्सीमेट हमें फंड कितना चाहिए। तो जो सर्वे हमने कंडक्ट किया उसमें जो मेन रोड था उसके लिए हमने यानी कि एक बड़ी लाइट एलईडी लाइट जो है ना उसका इंतखाब किया। जो है उसके बाद जो दूसरी गांव की बड़ी गलियां थी जहां पर ट्रैफिक जो है उसकी रवानी जो है ना वो ज्यादा थी उसके लिए जो है ना वो तकरीबन जो है ना उस वो एक और बॉक्स टाइप लाइट है उसका इंतखाब किया और उसके बाद फिर छोटी गलियों के लिए जो है ना वो हमने एक छोटी लाइट निस्बतन यानी कि जरूरत के मुताबिक तो टोटल हमने 110 लाइट्स जो है ना जो पहला हमारा सर्वे था उसके अंदर हमें जो महसूस हुआ हमें राउंड अबाउट 110 लाइट्स की जो है ना वो जरूरत है। तो वो हमने फिर जो है ना वो उसका लाहौर से मार्केट से उसका जो है ना वो रेट्स लिए और जो अप्रोक्सीमेट यानी कि बजट जो उसके लिए रिक्वायर्ड था वो 3.5 लाख रुपया था। तो वो हमने फिर अपने जो ओवरसीज भाई हैं उनके सामने अपना वो सारा प्रोजेक्ट रखा कि ये हमारा जो है ना वो प्लान है। तो उसमें विद इन डे जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो सारा फंड हमारे पास मौजूद था और उसके बाद फिर हमने यानी कि लोगों को इसमें इन्फॉर्म कर दिया था कि नेक्स्ट अभी हमें बजट नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काम करना होता है उसकी फंडिंग करते हैं। तो वो हमने फिर लाइट्स लेकर आए और उसमें भी हमने फिर ये किया कि आम तौर पर प्रॉब्लम जो आती है ना लाइट्स के ऑन ऑफ करने के हवाले से हमने जो जहां पर भी लाइट इंस्टॉल की है वहां पर जो करीबी घर था वहां से हमने जो है ना वो उसका कनेक्शन लिया और उसके ऊपर हमने एक फोटो सेंसर जो है ना वो डिस्पैच कर दिया। हर लाइट के साथ एक फोटो सेंसर लगा है यानी कि ऑटोमेटिकली जो लाइट्स हैं रात को वो रोशन हो जाती हैं और सुबह जो है ना वो ऑफ हो जाती हैं। अच्छा नवीद हर साहब लाइट छोटी यहाँ बड़ी पर जो भी लाइट है सबके साथ वो फोटो सेंसर एक जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगा जो हुआ है। है वो टेक्निक आपने हाँ। यूज़ किया और ये यकीनी तौर पर जितने भी
हमारे सुनने वाले हैं और जो हमारी जितनी भी वेलफेयर तंजीमें हैं, अगर वो अपने गली मोहल्लों में और अपने रोड्स के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगाना चाहते हैं तो ये खुर्रम शहजाद साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त अच्छा, तरीका ये इस बताया किस्म की कि टेक्नोलॉजी वो भी मंडी बहाउद्दीन में। मंडी बहाउद्दीन में कि रात के टाइम जैसे ही रोशनी जो है वो सूरज तुलू होना शुरू होता है तो लाइट बंद हो जाती है, और जैसे ही सूरज गुरूब होता है, अंधेरा छाने लगता है तो लाइटें ऑन हो जाती है। जी नवीद साहब से आप कुछ सवाल हाँ, पूछें। नवीद साहब एक दफ़ा ज़रा दोबारा थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि आपके जो पैसों के कलेक्ट करते हैं आप डोमेस्टिकली, तो आप अपने लोकल एरियाज में तो आपके मेंबरशिप कार्ड है, ठीक है, जो 500 पर हाउस के, हाँ 500, हाँ पर हेड जो है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ये क्लियर करें कि जो ओवरसीज़ की आपको कितनी मावनत हासिल है, ओवरसीज़ को भी क्या को मेंबरशिप कार्ड दिया गया, उनके लिए अलग रकम मुतस की गई है, या वक्त की ज़रूरत के हिसाब से उनसे आप मुआवनत हासिल करते हैं? जी, जिस तरह सर ने बताया कि हम प्रोजेक्ट टू चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा गांव है, तकरीबन 11,000 आबादी है हमारे गांव की। तो हम लोगों ने तकसीम इस तरीके से किया हुआ है कि हमने हर मोहल्ले का अपना एक मैनेजर मुकर्रर किया हुआ है जो उस मोहल्ले को कैप्चर करता है। अपने अपने मेंबर उसको दिए हुए हैं कि 15-15, 20-20 मेंबर आपके अंडर आते हैं। तो फिर हम जो मेरे मोहल्ले की कलेक्शन है वो 500-500 रुपया वो मैं अपने मोहल्ले से कलेक्ट करके अपने एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर लेते हैं। लेकिन हम जो भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं सबसे पहले उसका देखते हैं कि कितने हमें इसके वो पैसे चाहिए या कितना टाइम चाहिए, तो वो लॉन्च करते हैं और अल्लाह का शुक्र है बड़ी जल्दी उसमें हमें कामयाबी मिल जाती है। अच्छा, नहीं नवीद साहब, आपने बताया कि 100 अफराद आपके पास है और टोटल आबादी आपकी गांव की कितनी है? तकरीबन 11,000 सर। सर फिर आपको तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर 11,000 में से 100 अफराद आपकी तंजीम के साथ मुआवनत कर रहे हैं तो जितने भी दोस्त हमारे आपके गांव के ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारी उनसे गुजारिश है, दस्तबस्ता इल्तमास है कि इतना अच्छा काम धनिया जो है वो वेलफेयर फाउंडेशन आप लोगों के लिए कर रही है। आप लोगों के आपके इलाके को रोशन करने के लिए स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। आप लोगों को जो है वो आप ऑक्सीजन मुहैया करने के लिए वहाँ पे शजरकारी के हवाले से ये सोच रहे हैं, और इसके अलावा आप बीमारियों से बचे रहें तो सफाई का वहाँ पे इंतज़ाम हो रहा है। तो आपको भी चाहिए, जितने भी घनिया के दोस्त हमारे पाकिस्तान में और जो पाकिस्तान से बाहर वो सुन रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो इनके साथ ताउन करें। अच्छा, फर्दर और फ्यूचर प्लान आपका क्या है खुर्रम शहजाद साहब? क्या प्रोजेक्ट आपके ज़हन में है जो आप करना चाह रहे हैं और पैसे ना होने की वजह से नहीं कर पा रहे, ताकि हमारे जो ओवरसीज़ दोस्त हैं, जो आपके डोनर्स हैं और जो मज़ीद दोस्त डोनर बन सकें, वो आपके साथ मुआवनत करें ताकि आपके उस प्लान को अमली जामा जो है वो पहनाया जा सके और उनकी फलाह के लिए, पब्लिक की फलाह के लिए, घनिया की फलाह के लिए काम किया जा सके। प्रोजेक्ट ज़रा डिस्कस कीजिए, क्या करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर? प्रोजेक्ट्स जिस तरह जो है ना वो पहले भी बात हो रही थी, 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त मेरे जहन के अंदर चल रहे हैं। एक तो जिस तरह आपके साथ वो पहले भी बात हुई, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चे जा रहे हैं, जाहिर है उनमें से अक्सरियत ऐसे बच्चों की होती है जो कि जो है ना वो जिनका म्यार ज़िंदगी जो है ना वो इतना बेहतर नहीं होता, और वो उन बच्चों के लिए हम लोग ये शूज़ और सॉक्स और यूनिफॉर्म जो है ना इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग अभी फ़ौरन काम करने लगे हैं। ये जो नेक्स्ट मीटिंग है उसके अंदर हमने ये सारा प्लान तैयार करना है और फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर काम शुरू कर देना है। एम्बुलेंस जो है हमारी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो मंथ हमें यहाँ पर वो कराची के अंदर जो है ना वो रिसीव हो जाएगी। जो ही वो क्लियर होगी तो उसको हमने रेडी करके उसके अंदर प्रॉपर इंस्टॉलेशन करके जो भी है उसको हमने जो है ना वो चलाना है। और उसके बाद जो एक यानी कि ड्रीम प्रोजेक्ट होता है ना जिसके ऊपर इंशाल्लाह काम करना है, वो है लोगों को रोजगार देना। लोगों को रोजगार देने के लिए जो कर्ज हसना का प्रोजेक्ट है ना वो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द जो है ना वो उसके ऊपर काम शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस वक्त प्रॉब्लम है ना वो ये है कि लोग जो है वो मैंने एक दो ये और ये मेरे ज़हन में भी इसीलिए आया कि मैंने कुछ भाइयों को देखा यहाँ पर ना वो ये जो लोडर रिक्शा वगैरह है या मजदूरी करने के लिए उन्होंने चीज़ें ली और फिर सूद की मद में उनको जितना लूटा जाता है, तो ये एक जुल्म है जो हमारे मुआशरे में हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम लोग लोगों को फैसिलिटेट करेंगे इस मामले में, कर्ज हसना का जो प्रोजेक्ट है ना, और इंशाल्लाह हमारा ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और इसका जो फायदा है कि हम लोग 4 से 5 लाख रुपया हो ना हमारे पास,
तो वो रकम जब लोगों के अंदर सर्कुलेट होती रहेगी तो उससे बहुत से लोग मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह, बहुत सी फैमिलीज मुस्तफीद होंगी और वो हमारी रकम भी जो है ना वो यूं की तू महफूज रहेगी। तो सर लेकिन ये चार एक मैं प्रोजेक्ट है थोड़ा सा जिसको खुरम खुरम मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने कहा 4 से 5 लाख रुपए अगर आपके पास हो तो आप उस इस तरीके से डिस्पर्स करेंगे कि लोगों का रोजगार जो है वो बन पाएगा। लेकिन ये बताइए कि एक तरफ आपने एग्जाम्पल कोड की है लोडर रक्शे की जिसकी मालियत जो है वो कुछ 2.5 लाख के 2.5 से 3 करीब लाख। है। तो मुझे बताएं ये तो टोटल जी 2 जी लोग जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो पाएंगे। आप कुछ आइडिया जो नहीं, है उसमें ये वो ना जी जी आइडिया इस तरह आइडिया का जो मेरे दें। पास है ना हाँ ताकि उसमें अभी आप आपका आइडिया जो है वो आपके दोस्त जो है वो ओवरसीज और पाकिस्तानी वो सुन रहे हैं। आप इस तरह इसको एलेबोरेट करें ताकि लोग आपसे कहें कि हाँ खुरम साहब ये 4-5 लाख रुपए पकड़ें और लोगों को रोजगार दें। जी इंशाल्लाह मैं शेयर करता हूँ। उसमें हमारे पास हमने जो काम करना है ना वो तो लोडर रक्शी वाली एक एग्जाम्पल कोट की ना मैंने। मसलन कोई बंदा है वो जो है ना वो चिकन जो है ना वो गोश्त जो है वो सेल करने का काम शुरू करना, उसको जो इनिशियल जो अमाउंट चाहिए वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया चाहिए, वो उसे काम स्टार्ट कर सकता है अपना। ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई लड़का है उसके पास स्किल है और वो जो है वो इलेक्ट्रिशियन जो है ना वो दुकान शुरू करना चाहता है, उसको उसमें जाहिर है टूल्स चाहिए होंगे, उसके अलावा उसको थोड़ा बहुत सामान शुरू के अंदर चाहिए होगा और उसके बाद वो फिर उससे अपना काम जो है ना वो स्टार्ट कर सकता है। अगर हमारे पास एक लड़का अच्छा पढ़ा हुआ है और वो कोई एकेडमी अच्छी सी बनाना चाहता है तो उसको हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है ना दे सकते हैं। उसके अलावा जो मैं अभी जो है ना वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे गांव के अंदर एक लड़के ने ना बेकरी की एक छोटी सी दुकान शुरू की है, लेकिन वो बेचारा रोड के ऊपर बैठा हुआ है। अगर हम लोग उसको यानी कि फैसिलिटेट करके उसको एक दुकान हायर करके, दुकान का वो मंथली किराया उसने पे करना है, उसके अंदर थोड़ी बहुत उसको जो है ना वो सेटिंग बनाकर रैक्स वगैरह ये वो जो है वो बना कर देते हैं तो उससे वो ठीक ठाक जो है यानी ये जो कारोबार है ना इनके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए, स्टार्ट चाहिए। और उसके बाद इनको बंदे के सिर्फ अंदर हमाम का काम जो है ना, ये हेयर ड्रेसर जो है इनके लिए इनको स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए होती है, सिर्फ थोड़ा सा बैकअप करने की जरूरत है, बाकी कुछ ना कुछ वो अपना शेयर डालेंगे, कुछ यहाँ से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वो यानी कि 5 लाख रुपया है ना, ये तो एक लमसम अमाउंट है, ये 10 लाख भी हो सकती है। ठीक है जी। तो अगर हम लोग 50 हज़ार का भी अगर हम लोग लोन एक शख्स को देते हैं तो उसके जरिए हम लोग 5 लाख से जो है वो यानी कि 10 लोगों को जो है ना वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब वो अगर वो 10 लोग जो है ना 50 हज़ार रुपया, 4 हज़ार रुपए की साल की अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट बनाते हैं ना वो बनती है, यानी कि 10 लोगों से हमें जो रिटर्न होगा वो 40 हज़ार होगा। तो नेक्स्ट मंथ हम मजीद एक भाई जो है ना अपना उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो ये ये आइडिया इंशाल्लाह जो एक चेन है है और वो हमने खुरम जो है खुरम ना विद इन खुरम विलेज चलना है तो हमें ये आइडिया जी भाई। आपका बहुत अच्छा आइडिया है। आप जो है वो ऐसा करें कि एक फ्लायर बनाएं, एक पोस्टर बनाएं जिसके ऊपर आप लिखें कि हमाम की दुकान खोलने के लिए इतने रुपए दरकार हैं, उसमें ये सामान चाहिए होगा। इसी तरह आप ग्रोसरी स्टोर जो है इंशाल्लाह सब्जी की दुकान बनानी है उसमें सब्जी की पिक्चर्स लगाएं, उसमें डिटेल लिख दें कि इतने पैसे जो है इसमें शामिल हैं। इसी तरह दीगर जितनी इंशाल्लाह भी आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन की दुकान है तो उसमें आप बाकायदा वो चीज़ें लिखें और फिर उसको सोशल मीडिया के ऊपर और अपने ग्रुपों में और अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो गनिया के हैं उनको सेंड करें और उनसे कहें कि ये इतने पैसों से ही एक बंदे का घर चल सकता है और पैसे भी वो वापस जी देगा, आपके बेशक पैसे नहीं मरेंगे। ठीक है ना। इस तरह का जो बेशक सोशल बेशक मीडिया के ऊपर कुछ एक्टिविटी करें। आपका आइडिया बहुत अच्छा है और ये इम्प्लीमेंट भी हो सकता है और इतने पैसे इसमें 5-4 लोग 10 लोग मिलकर भी 5-10 अफराद को जो है वो रोज़गार दे सकते हैं। आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। हो सकता है कि आपका सुनने वाला जो है वो उसको बेहतर अंदाज में ना समझें। आप ऐसा करें कि साथ उसको जो है वो पिक्चर्स की सूरत में वो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा जो है वो प्रपोजल बनाए इसका, वो वो इंशाल्लाह सर लोगों हमने को अभी शेयर इसके ऊपर करें। वर्किंग ही शुरू नहीं की। उसकी वजह ये थी कि जो 2-3 रनिंग प्रोजेक्ट्स थे ना पहले उनको कंप्लीट करना है हमने इंशाल्लाह। जिस तरह स्ट्रीट लाइट्स का अभी उसमें यानी कि राउंड अबाउट 80 to 85% काम हुआ है, कुछ काम हमारा रहता है। तो जिस तरह आपको पता है गांव के अंदर अगर एक गली भी रह जाए ना तो हाँ जी वो फिर तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल वो गांव में तो जाहिर के जी, तो मसाइल का जो है हम वो अच्छा इंशाल्लाह ठीक जब है। एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो फिर उसके बाद मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट।
पहले इंशाल्लाह हम लोग इसको मुकम्मल करेंगे। स्ट्रीट लाइट वाला जब हम लोग मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट होंगे ना कि हमने इसके ऊपर 100% या 95% वर्किंग अपनी कर ली है, तो फिर हम नेक्स्ट प्रपोजल जो है ना वो आवाम के सामने, अपने गांव के सामने इंशाल्लाह रखेंगे। ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है कि जो है वो आपके दीगर दोस्त आमिर जुया साहब भी नहीं है हमारे साथ और इशफाक तारड़ साहब भी नहीं है। हम ये प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह इस तंजीम के साथ, नाजरीन ये गनिया का जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह हम दोबारा करेंगे, जिसमें आमिर जुया साहब को भी इंशाल्लाह जी। बुलाएंगे और इशफाक तारड़ साहब को भी बुलाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्लाइज किया जा सके। और उसके अलावा जितने भी दोस्त हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं मंडी बहाउद्दीन के अंदर, अगर आप फलाही तंजीम अगर आपने बनाई है और अभी तक आप 72 के प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और ये प्रोग्राम आपके फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान समेत दुनिया के 105 ममालिक में देखा जाता है। उसके अलावा मंडी बहाउद्दीन के केबल्स के ऊपर भी ये प्रोग्राम हमारे लोग देख रहे हैं। ये जो है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो फेसबुक के ऊपर जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पर भी मेंशन है, वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ 032149000500। आप प्रमोट करना, फलाही तंजीमों के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनको प्रमोट करना जो है वो पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट, पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट, मतलब नासिर अब्बास तारड़ और 72 न्यूज़ के तावन से ये सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आप हमसे रब्ता करें, हम आपके प्रोग्राम करेंगे, आपके काम को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़ सकें और आपके साथ मुआवनत हो सके। अपने तमाम शुरका का जो है अच्छा, मैं यहाँ पर ना हुरम शहजाद साहब को ना एक थोड़ी सा कहना चाहूँगा, जब आप अगले प्रोग्राम में आएंगे ना दोबारा आपसे हम प्रोग्राम करेंगे, तो ये जो आपने अपनी स्कीम बताई ना, आने वाले दिनों में आप कैसे हंसना के ऊपर काम करना चाह रहे हैं लोगों को, आप इसके ऊपर थोड़ा सा ना काम करें कि आया कि हम जाम वाले के लिए कितना पैसे रिक्वायर्ड होंगे, किसी बेकरी वाले के कितने होंगे, लोडर वाले के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, वो आप यहाँ पर इस प्रोग्राम में आके ना इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आप ओवरसीज तक अपना पैगाम पहुँचाएं, ताकि लोगों तक ये जो आपका आइडिया है वो अच्छे तरीके से डिलीवर हो सके। भी करेंगे। आप अगर इस तरह का प्रपोजल बनाते हैं तो हम जी पर डिस्प्ले करेंगे इंशाल्लाह। ये पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है ना उसका हम लोग फिजिबिलिटी बनाकर उसके बाद उसका पूरा जो है ना वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ फर्दर जो है ना वो प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ें डिस्कस होंगी। लास्ट में जो है ना वो मैं एक बार फिर सर आपका, सर जाफी साहब और हैदर मुनीर भाई, आप दोनों हजरात का इंतहाई मशकूर हूँ गनिया वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से, खास तौर पर आपका और बिलखसूस जो है ना वो नासिर अब्बास तारड़ साहब का, जिस तरह उन्होंने ये ज़ाहिर, मैंने काफ़ी मीटिंग्स उनके साथ, जो उनका एजेंडा है, जो उनका मकसद है, अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाब करे और आपकी जो इसमें मुआवनत है उनको उसमें उसका सिला जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात आपको वो मुश्किलें बलाएं डालने की शक्ल में अता करे। बाकी एक छोटा सा मैसेज जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो काम कर रही हैं उनके लिए अगर मैं कन्वे करना चाहूँ तो यही है कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है हर जो है ना वो गांव की एक नेचर होती है, तो घबराना नहीं है, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ना, घबराना नहीं है सबसे पहले तो। दूसरे नंबर के ऊपर जो है ना, जब तक हम लोग अपने गांव में अपने लोगों को, अपने भाइयों को अपनी वर्किंग शो करते रहेंगे, लोग यकीन माने अब हर गांव के अंदर लोग हैं जो ये जो है ना इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। एक झिझक होती है कुछ जगह पर और कुछ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ये रुकावटें आती हैं, तो आपने कोशिश करनी है हर गांव जहाँ पर ये है ऑलरेडी चल रही है तो उसको भरपूर अंदाज में चलाने की कोशिश करें और जहाँ पर नहीं है तो ये स्टार्ट लें और अपना गांव जो है ना उसकी जिम्मेदारी खुद उठाएं, तभी जो है ना ये हमारा मुल्क पाकिस्तान बदल सकता है। हमारे मंडी बहाउद्दीन की जो है ना किस्मत जो है ना वो इंशाल्लाह बदलेगी। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया नवीद भाई। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम मुलाजा किया घनिया वेलफेयर फाउंडेशन मंडी बहाउद्दीन का। इंतहाई एनर्जेटिक दोस्त हमारे नौजवान, बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ उन्होंने शेयर किए और बहुत सारा वो काम कर भी रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन की जितनी भी तंजीमें हमारे ये प्रोग्राम देख रही हैं, कोशिश करें कि ये पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा घनिया वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मुआवनत हो सके। जी हैदर साहब। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम करके इनसे, जो स्पेशली इनका जो
आने वाला प्रोजेक्ट है कर्ज़े हसना, बिल्कुल ऐसे ही। उससे मैं तो बहुत मुतासिर हुआ हूँ कि इस तरह के एक तो अमाउंट बहुत छोटी सी है और यहाँ से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, वो अपना आगाज़ कर सकता है। बिल्कुल ऐसे तो ये मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ, इसलिए उनको कहा कि वो आने वाले दिनों में इसका एक प्रपोजल बनाए ताकि हम 72 न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से उसको पूरी दुनिया में डिलीवर ताउन दिखाएं लोगों को, ताकि लोग इसमें तामुन करें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया नाजरीन। असद जाफरी और हैदर मुनीर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।